अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक वर्ल्ड। आज हमारी क्लास 9 है। क्विज प्रिपरेशन फॉर लेवल 1 ओपन एआई एजेंट्स एसडीके। हम यहाँ पर अपने फोल्डर में आ गए हैं और हम अपना वही फोल्डर खोल रहे हैं जिसमें हम कोडिंग करते हैं। इसको खोलने के लिए हमने क्या करा है, नैप बार पे सीएमडी लिखा है, हमारा कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया है और अब मैं कोड स्पेस डॉट लिख रही हूँ। अब हमारा विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा और वही प्रोजेक्ट जो था हमारा जिस पर हम काम कर रहे हैं वो ओपन हो जाएगा वीएस कोड पर। लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हैंड ऑफ टू डॉट पी वाई। हैंड ऑफ टू के अंदर हम क्या डिस्कस कर रहे थे, इनपुट फिल्टर। इसमें दो चीजें हैं, एक तो इनपुट फिल्टर है और दूसरा रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स है। सही है। अच्छा, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स जो है मेरे ख्याल से तो ये नहीं आएगा पेपर में, मगर आप लोगों को पता होना चाहिए कि एडवांस हैंड ऑफ के अंदर एक चीज और होती है। आप अपना एआई से और एलएलएम से ना जो सिस्टम प्रॉम्प्ट हम देते हैं वो भी लिखवा सकते हैं और उसको एडिट कर सकते हैं इसके जरिए। जैसे कि हमने ये सिस्टम प्रॉम्प्ट कहाँ पर दिया है, ये इंपोर्ट करवा के यहाँ पर पास कर दिया अपनी इंस्ट्रक्शन में, तो कुछ प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आएगा एआई के जरिए और बाकी आगे का हिस्सा हमने जो लिखा है वो वर्क करेगा, इसलिए यूज हो रहा है। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि हैंड ऑफ फिल्टर करता है क्या है। इनपुट फिल्टर जो होता है हमारे पास वो बेसिकली एक हैंड ऑफ से जब दूसरे हैंड ऑफ आपका क्या डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हैंडल करता है कि सारी चीजों को भाई लेकर नहीं जाओ, जो भी यूजर मांग रहा है, यूजर की स्पेसिफिक चीजों को एक जगह से दूसरी जगह दूसरे को हैंड ऑफ करो और बस उसमें से काम का आंसर दे दो जो हमारा फिल्टर हुआ हुआ डेटा है उससे रिलेटेड। तो उसके लिए हमने एक काम किया था, एक फंक्शन बनाया है। फंक्शन क्या है, ये एक फंक्शन है जो इनपुट करेगा मतलब फिल्टर को, जो भी ये हैंड ऑफ हो रहा है दूसरे यूजर को, फिल्टर होकर होगा और फिल्टर ये चीज हो रही है इस फंक्शन के जरिए। इसमें क्या क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजों को फिल्टर करेगा ये। जब एक एजेंट है हमारे पास न्यूज एजेंट, दूसरा वेदर एजेंट है। हैंड ऑफ कहाँ पर हो रहा है, वेदर एजेंट पे। वेदर एजेंट पे जो हैंड ऑफ हो रहा है वो किसको हो रहा है, न्यूज एजेंट को हो रहा है। तो न्यूज एजेंट के पास जब सारी चीजें जा रही हैं यूजर की, तो क्या फिल्टर होकर जाए, जो हमारे पास ऊपर समराइज न्यूज ट्रांसफर है, यानी कि यूजर ने क्या मांगा है। यूजर ने मांगा है व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज इन टेक एंड व्हाट इज द वेदर। तो टेक न्यूज और लेटेस्ट न्यूज जो है जब वो फिल्टर करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये एक फंक्शन है और ये हमें फिल्टर करके देगा सिर्फ लेटेस्ट न्यूज। हैंड ऑफ इनपुट डेटा, इसके अंदर एक क्लास है, ये क्या करेगी, इनपुट डेटा को हैंडल करेगी, जिसमें इनपुट हिस्ट्री है, जिसमें समराइज कन्वर्जेशन यूजर दे रहा है उसको समराइज कर रहा है कि इतना लंबा चौड़ा आंसर नहीं दे रहा, समराइज कर कर देना। प्री हैंड ऑफ आइटम्स होंगे और न्यू आइटम्स होंगे, इन सारी चीजों को ये फिल्टर करके आगे बढ़ाएगा। बस आप मोटा मोटा समझ लें कि इसमें होता क्या है कि आपने जब फिल्टर करना है तो आप उसका एक फंक्शन बना सकते हैं और उस फंक्शन का तरीका ये है कि उसमें आपने एक डेटा का पैरामीटर पास करना है और उसकी टाइप क्या बतानी है, हैंड ऑफ इनपुट डेटा की। और हैंड ऑफ इनपुट डेटा कहाँ से आएगा, ये एजेंट्स की क्लास से ही हम इंपोर्ट करेंगे। सही है। उसके बाद जब आपका ये जो डेटा फिल्टर होगा एक एजेंट से दूसरे एजेंट, तो ये सारी चीजें उसमें ट्रांसफर नहीं हो रही होंगी, वो फिल्टर होकर हो रही होंगी। मैं ये करना चाह रही थी कि अगर हम इनपुट फिल्टर नहीं करते हैं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि दोनों तरीके से रिजल्ट क्या आता है। इसको हम कमेंट करके पहले रन करके देते हैं कि अगर फिल्टर नहीं किया है फिर रिजल्ट क्या आ रहा है। बल्कि कमेंट इसको नहीं करूंगी, इनपुट फिल्टर को करूंगी। तो उसके लिए मैं एक काम करती हूँ,
हैंड ऑफ तो हो। Oops, इक्वल्स टू, और ये न्यूज एजेंट को हो। बस, मैं इनपुट फिल्टर नहीं लगा रही। अभी सिंपल हैंड ऑफ करके देखते हैं, फिर इनपुट फिल्टर वाला हैंड ऑफ करके देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। सिंपल हैंड ऑफ किया है, देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है। इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा, जब हम इनपुट करें फिल्टर लगाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। देखें, जब हमने इनपुट फिल्टर नहीं लगाया है तो इसने डायरेक्ट क्या करा है, फाइनल रिजल्ट दे दिया है, और कुछ भी फिल्टर नहीं करके दिया है। असल में मसला ये है कि ये न्यूज़ को फैच करना चाह रहा है और वेब सर्च का टूल नहीं लगा हुआ। तो ये अपनी तरफ से रैंडम से जवाब दे रहा है कि फाइनल रिजल्ट ओके है, द लेटेस्ट न्यूज टेक न्यूज एंड द वेदर ऑफ न्यूयॉर्क इज सनी। और हमने लास्ट एजेंट को भी प्रिंट करवाया था, तो लास्ट एजेंट हमारा क्या है, हैंड ऑफ हो गया न्यूज एजेंट को, न्यूज एजेंट ने ये जवाब दिया। अच्छा, हम सीएलएस कर लेते हैं। सही है। अब हम देखेंगे कि अगर हम इनपुट फिल्टर लगाते हैं तो हमारा क्या रिजल्ट आएगा। इसमें ऊपर जो सारी चीजें दी हुई हैं, ये सारी चीजों से गुजर कर आपको रिजल्ट देगा। कोई प्रॉब्लम हो गई है यहाँ पर, मैंने कोई मिस्टेक की है ये, मैंने दो दफा हैंड ऑफ लिख दिया ना, यही प्रॉब्लम। ये वाला हम कमेंट आउट कर देते हैं, और ऊपर वाला हमने यूज करना है। अच्छा देखिए, इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया है, मगर ये फाइनल रिजल्ट आपको कहाँ से मिला है, वहां से वो सारा फिल्टर आउट होकर मिला है, और फिल्टर होते वक्त हमने कुछ चीजें प्रिंट करवाई हैं, तो हमें वो सारी चीजें प्रिंट होती हुई भी नजर आई है। हम एक काम करते हैं कि प्रिंट को भी कमेंट कर देते हैं, तो सिर्फ इनपुट फिल्टर वाला काम ही हमें नजर आए। इतने सारे प्रिंट्स जो हमने करवा दिए कि इनपुट आइटम भी प्रिंट कर दो तो ये भी कर दो, तो हम इसको प्रिंट को कमेंट कर देते हैं और सिर्फ देखना चाहते हैं कि अगर इन सारी चीजों को हम प्रिंट नहीं करवाएं तो रिजल्ट क्या आता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। आइटम नंबर वन में क्या है, आइटम नंबर वन में क्या था, डेटा इनपुट हिस्ट्री, यानी कि फिल्टर किसको कर दिया है इसने, जो हिस्ट्री थी। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज इन टेक एंड व्हाट इज द वेदर, ये यूजर की हिस्ट्री थी इसके मुताबिक। आइटम नंबर टू में कुछ भी नहीं है। डेटा डॉट प्री हैंड ऑफ आइटम्स, यानी कि उससे पहले कुछ हैंड ऑफ हुए हुए आइटम्स, उसको लगा नहीं हुए हुए तो उसने एम्प्टी रिजल्ट दिया है। और आइटम नंबर थ्री में क्या है, डेटा डॉट न्यूज आइटम्स, न्यूज आइटम्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सारी चीजें प्रिंट होकर इसने दिखाई है। खैर, हमने अब प्रिंट को कमेंट किया, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। और मैं आपको ये इसमें दिखाती हूँ कि प्रॉम्प्ट का जो है ना, देखें,
जब हमने उस प्रिंट को कमेंट आउट कर दिया है तो हमें नहीं पता चल रहा कि इनपुट फिल्टर किन चीजों को किया गया है, मगर ये आंसर आपको इनपुट फिल्टर से होकर गुजरने के बाद नजर आ रहा। खैर, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम फिल्टर को रोक दें? फिल्टर को यानी कि जो इतनी हिस्ट्री आ रही है इसको रोक दें, खाली हमें जो चीज पता करनी है वही पता करें। वो तो सही है, हम जो नॉर्मल काम करते थे ना इनपुट फिल्टर के बगैर हैंड ऑफ, वो तो हम करते थे। असल में ये टॉपिक थोड़ा सा वास्ट है, हम लोगों ने सेशन पढ़ा नहीं है। यहाँ पे सारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री की बात हो रही है। जब हम लोग अभी लेवल 2 के लिए तैयारी करेंगे ना, तब हम सेशन पढ़ेंगे तो ये चीजें और क्लियर होंगी। अभी बस मोटा मोटा समझ लें। मैं खुद भी डीप डाइव नहीं गई हूँ, तो बस आपको पता होना चाहिए कि इनपुट फिल्टर नाम की कोई चीज होती है। और ये हम थोड़ा सा थ्योरी से भी देख लेते हैं इसमें होता क्या है। मैंने इसलिए वो ओपन एआई एजेंट सर्च की डॉक्यूमेंटेशन ओपन की थी। यहाँ पर हम आते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि नीचे एक चीज है, इनपुट फिल्टर। ये क्या करता है? दिस लेट्स यू फिल्टर द इनपुट रिसीव्ड बाय द नेक्स्ट एजेंट, सी बिलो फॉर मोर। तो अगर हम नीचे आए और इनपुट फिल्टर को देखें तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि इनपुट फिल्टर में क्या करता है। ये रहा थोड़ा सा डिटेल, इसमें ये बताया हुआ है कि इनपुट फिल्टर्स की हेडिंग है, व्हेन अ हैंड ऑफ अकर्स, जब हैंड ऑफ होता है, इट इज एज थॉ द न्यू एजेंट टेक्स ओवर द कन्वर्सेशन। अब क्या हो रहा है कि जो नया एजेंट है जिसको हम हैंड ऑफ कर रहे हैं, उसके पास सारा यूजर की कन्वर्सेशन का डेटा जा रहा है। उसने मतलब उसके पास इख्तियारात आ गए, एंड गेट्स टू सी द एंटायर प्रीवियस कन्वर्सेशन। अब वो चाहता है कि यूजर की जो भी हिस्ट्री थी, पुराना जो भी वो काम कर रहा था, वो मुझे नजर आए। इफ यू वांट टू चेंज दिस, आप चाहते हैं कि वो सारी की सारी हिस्ट्री जो पहले काम हो रहा था वो उसको नजर ना आए, यू कैन सेट एन इनपुट फिल्टर। आप इनपुट फिल्टर को सेट कर सकते हैं। एन इनपुट फिल्टर इज अ फंक्शन दैट रिसीव्स द एग्जिस्टिंग इनपुट विया अ हैंड ऑफ इनपुट डेटा। ये क्या करता है? ये वो फंक्शन है जो रिसीव करता है एग्जिस्टिंग इनपुट को, जो भी इनपुट यूजर ने दिया है, और किसके जरिए? हैंड ऑफ इनपुट डेटा के जरिए। ये हमारे पास आपने देखा एक क्लास है, एंड मस्ट रिटर्न अ न्यू हैंड ऑफ इनपुट डेटा, और रिटर्न कर देता है फिल्टर करके नया हैंड ऑफ इनपुट डेटा। देयर आर सम कॉमन पैटर्न्स, यहाँ कुछ कॉमन पैटर्न्स है। फॉर एग्जाम्पल, रिमूविंग ऑल टूल्स कॉल फ्रॉम द हिस्ट्री। आपने बस ये याद रखना है, एक ये चीज यूज होती है, रिमूविंग ऑल टूल्स फ्रॉम द हिस्ट्री विच आर इम्प्लीमेंट फॉर यू इन एजेंट्स डॉट एक्सटेंशन डॉट हैंड ऑफ फिल्टर। इसके जरिए हम इम्पोर्ट करते हैं और इसको यूज करते हैं। यानी कि आप सारे ही टूल रिमूव करवा दें जो पुराने यूज हो रहे थे। अगर आप इतना शॉर्टकट करेंगे तो फिर बिल्कुल ही टूल्स से वो आउट हो जाएगा, बिल्कुल टूल नहीं यूज करेगा। क्या आप दूसरे एजेंट को जब कोई काम ट्रांसफर कर रहे हैं तो सारे टूल ही आपने बंद करवा दिए हैं कि वो कोई टूल भी नहीं यूज कर सकता? एक तरीका ये है कि आप हर चीज, जैसे हम डिलीट कर देते हैं ना, डिलीट ऑल, तो उस तरह आपने सारे टूल्स को रिमूव करवा दिए। दूसरा तरीका ये था कि आप बकायदा एक फंक्शन बना लें जो समराइज फंक्शन था। अच्छा, ये पहले ये वाला देख लें कि अगर आपको टूल रिमूव करने तो आप क्या करेंगे। एक चीज कि एजेंट इंपोर्ट होना है, हैंड ऑफ इंपोर्ट होना है। दूसरी चीज ये इंपॉर्टेंट है कि आपने इंपोर्ट क्या करना है, हैंड ऑफ फिल्टर्स को। किससे? एजेंट्स की एक क्लास होगी, उसके अंदर एक एक्सटेंशंस की क्लास है, उससे इंपोर्ट होगा हैंड ऑफ फिल्टर। आपने जो भी एजेंट है वो बनाया, और हैंड ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर क्या दो चीजें मौजूद हैं, यानी कि जो आप हैंड ऑफ लिखते हैं, आप एक वेरिएबल में स्टोर करवा दें। आप डायरेक्ट, जैसे मैं एजेंट में पास कर रही थी हैंड ऑफ करके, हैंड ऑफ इक्वल्स टू करके वहां पे डायरेक्ट कॉल करवा लें, या फिर आपने एक वेरिएबल में अगर स्टोर करवाना है तो उसमें दो चीजें जाएंगी, एक एजेंट का नाम और दूसरा इनपुट फिल्टर का ये पैरामीटर जाएगा, जिसमें ये क्या कर रहा है, हैंड ऑफ फिल्टर्स की, मुझे नहीं पता कि ये क्लास है या फंक्शन है, इसके अंदर रिमूव ऑल टूल्स का जो मेथड है वो यूज हो रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि सारे के सारे टूल को रिमूव कर रहा है एक एजेंट से दूसरे एजेंट में। जब आपकी कन्वर्जेशन हैंड ऑफ हो रही है तो उसे पता है कि ये स्पेशलाइज एजेंट है, अब इसको एक काम करना है। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका वो था
वो इधर डिस्कस नहीं किया गया है, वो सर ने डाला हुआ है अपनी रिपोजिटरी में कि आप फंक्शन बनाने थे, आपने किस किस चीज को फिल्टर करना है इनपुट हिस्ट्री में, तो उसके जरिए काम कर सकते। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर आप रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स को यूज करते हैं तो ये अपनी तरफ से हर बार रैंडमली आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट जनरेट करके दिखाएगा आपके हैंड ऑफ से रिलेटेड। तो इसको मैं आपको दिखाती हूँ प्लेटफॉर्म ट्रेसिंग के अंदर कि किस तरह से ये जनरेट करता है। फिर हम देख लेंगे कि रिमूव ऑल टूल करने वाला हैंड ऑफ भी के उससे क्या होता है। लॉग्स पे आएंगे, ट्रेसेस पर आएंगे। अब आप इसमें देख लें कि हो क्या रहा है। देखें, वेदर एजेंट था, एक न्यूज एजेंट था। वेदर एजेंट ने हैंड ऑफ किया है न्यूज एजेंट को, मगर वेदर एजेंट ने गेट वेदर का भी टूल यूज किया है और एक हैंड ऑफ इसमें हो रहा है न्यूज एजेंट की तरफ, और रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है। ये कंटेंट है। और आप देख सकते हैं कि हमने सिस्टम प्रॉम्प्ट क्या डाली थी। मैं टैली करती हूँ आप लोगों को। सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारी थी, यहाँ कहाँ पर डाली है मैंने सिस्टम प्रॉम्प्ट, ये देखें, इधर आपको नजर आ रही है ना, ये आपने न्यूज एजेंट के अंदर ये चीज डाली है। तो आपको कहाँ पे ये लाइन नजर आ रही है, यू गेट लेटेस्ट न्यूज अबाउट टेक कम्युनिटी, ये आपको आखिर में नजर आएगी। ये रहा, यू गेट लेटेस्ट न्यूज अबाउट टेक कम्युनिटी एंड शेयर इट विद मी। और उससे पहले क्या है, ये सारी की सारी सिस्टम प्रॉम्प्ट किसने जनरेट करके दी है, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट ने, इस चीज ने जनरेट करके दिया, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स ने। यानी कि वो रिकमेंडेड प्रीफिक्स जनरेट कर रहा है कि आपकी इंस्ट्रक्शन भी वो खुद से लेकर आएगा, उसको जो सही लगे। बस इससे ये काम होता है, अगर कभी गलती से सवाल आ जाए, वैसे तो मुझे उम्मीद नहीं है। तो रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स ये काम करता है कि आप इंस्ट्रक्शन एलएलएम से जनरेट करवा सकते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट। सही है। अब हम देखते हैं कि रिमूव ऑल टूल करेंगे तो क्या होगा, ये और देख लेते हैं। ये हैंड ऑफ एडवांस थोड़ा सा डिटेल है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे भी 100% क्लियर नहीं हुए हैं, मगर ये भी हमारी ओपन एजेंट्स एसडीके का हिस्सा है, हमें नहीं पता क्या आना है पेपर में, इसलिए डिस्कस कर रही हूँ। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ पुराने वाले को, और इसको अनकमेंट कर देते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या करा है, इसमें हमने हैंड ऑफ फिल्टर को यूज करते हुए रिमूव ऑल टूल्स को कॉल किया है। अच्छा, जब हम सारे टूल्स को रिमूव कर रहे हैं फिर हमारा क्या रिजल्ट आता है, बस ये चेक करना है। सारे टूल्स ही रिमूव हो गए, तो ये क्या कह रहा है, आई एम सॉरी आई कैन नॉट फुलफिल बोथ रिक्वेस्ट, आई डू नॉट हैव द एबिलिटी टू गेट द लेटेस्ट टेक न्यूज। ये ना तो ये कर सकता है, हाउएवर आई कैन गेट यू वेदर इन न्यूयॉर्क। यानी कि न्यूज का सवाल जो डाला है वो ही नहीं ला सकता। क्यों नहीं ला सकता, क्योंकि टूल रिमूव हो गए। बाकी उसने जो सर हमारा एजेंट था वेदर एजेंट, वो वाला काम कर दिया, वेदर एजेंट ने जो काम करना था वो कर दिया है, मगर ये लेटेस्ट टेक न्यूज वाला काम नहीं कर सकता क्योंकि टूल नहीं है इसके पास। अच्छा, हम इसको उसमें भी देख लेते हैं, ट्रेसिंग में क्या रिजल्ट आया।
मुझे क्यों लग रहा है ये इसने अभी फैच नहीं किया। टाइम देख लो। यही है। इसमें टूल कॉल्स नल है, बट मैं ये देखना चाह रही हूँ कि सारी चीजें तो मुझे वही लग रही हैं, बस आंसर इस तरह का आया है कि टूल यूज नहीं कर सकता है। अच्छा, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, हम आ जाते हैं ऑन हैंड ऑफ की तरफ। इसमें क्या हुआ था। हमने देखा कि रिस्पॉन्स तो हमारा बिल्कुल सेम आ रहा है, बट ये है कि जो सारी चीजें यूज होनी है हो तो वही नहीं है, बट बैकएंड पे कहीं ना कहीं वो टूल को रिमूव करके आंसर दे रहा है। यानी कि कोई भी टूल अब वो यूज नहीं कर सकता। शायद मेरे पास इस वक्त कोई टूल है नहीं। कोई टूल होता तो हम ये चेक कर लेते कि टूल रिमूव होने के बाद क्या रिजल्ट हुआ आया है। एक चीज और डिस्कस करनी थी हमने, रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट और इनपुट फिल्टर के अलावा। वो ये थी कि कस्टमाइज हैंड ऑफ कैसे होता है, और कस्टमाइज हैंड ऑफ में ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन क्या काम करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन आप कस्टमाइज कर सकते हैं। किस तरह से आप कॉल बैक फंक्शन एग्जीक्यूटेड व्हेन द हैंड ऑफ इज इन्वोक्ड। एक कॉल बैक फंक्शन होता है ऑन हैंड ऑफ, वो हमारा रन होगा कब, जब आप क्या करेंगे, हैंड ऑफ को इन्वोक करेंगे, कॉल करेंगे। दिस इज यूजफुल फॉर थिंग्स लाइक किकिंग ऑफ सम डेटा फेचिंग एज सून एज यू नो a हैंड ऑफ इज बीइंग इन्वोक्ड। ये इस तरह है कि हैंड ऑफ देते वक्त आपने कुछ डेटा को निकाल बाहर किया है। दिस फंक्शन रिसीव्स द एजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये क्या करेगा, एजेंट के कॉन्टेक्स्ट को रिसीव करेगा, और ऑप्शनली ऑल्सो रिसीव एलएलएम जनरेटेड इनपुट। यानी दो पैरामीटर आपको इसमें पास होते हुए नजर आएंगे, एक तो इनपुट एलएलएम का और दूसरा कॉन्टेक्स्ट। द इनपुट डेटा इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट टाइप पैरामीटर। और इनपुट का जो डेटा होगा वो किससे कंट्रोल हो रहा होगा, इनपुट टाइप पैरामीटर। ये हमने कहाँ डिस्कस किया है, इसको प्रैक्टिकल हमने हैंड ऑफ थ्री के अंदर किया। अच्छा, बाकी सारी चीजें तो वही हैं इसमें, कॉन्फ़िगरेशन। मगर इसमें एक चीज आपको इंपोर्ट होती हुई नजर आएगी, वही नॉर्मल हैंड ऑफ है, और उसी के अंदर से हम ऑन हैंड ऑफ को कॉल करेंगे, और कोई भी चीज नहीं है। रन कॉन्टेक्स्ट रैपर हमने इसलिए लिया है कि ताकि हम कॉन्टेक्स्ट को रैप कर सकें, जो यूजर का हम डेटा क्लास के जरिए बनाते हैं। बाकी चीजें तो खैर वही है। अच्छा, आ जाते हैं हम क्या बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं वेदर की। ये किस लिए बना रहे हैं हम, आइडेंटिटी क्लास जो के बेस मॉडल से आपने इंपोर्ट की है। ये इसलिए बना रहे हैं कि ताकि आप क्या कर सकें, टाइप हिंट दे सकें। यानी कि सिटी हमारा स्ट्रिंग टाइप हो, रीजनिंग हमारी स्ट्रिंग टाइप की हो, और आप अपने डेटा को स्ट्रक्चर कर सकें, ताकि आपका आउटपुट एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आए, इसमें कोई एम्बिगुअस डेटा ना हो जिसमें आपको डेटा टाइप ही नहीं पता। इसके बाद आपने एक फंक्शन टूल के जरिए क्या बनाया, एक टूल बनाया है जिसका नाम है गेट वेदर। ये वही सिंपल सा फंक्शन है जिसमें सिटी पास होता है और ये रिटर्न कर देता है जो भी आपने
रैंडम सा टेक्स्ट लिखा है कि ये आपका वेदर है, जैसे कि सनी है तो वो सनी रिटर्न करेगा। अब आ जाते हैं कॉल बैक फंक्शन की तरफ। ये है डिफाइन ऑन हैंड ऑफ कॉल बैक फंक्शन। असल चीज ये है कि हम ऑन हैंड ऑफ को कैसे डिफाइन करेंगे। उसको डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना है, एसिंग का हमने एक फंक्शन बनाया है। आप इधर कोई भी नाम दे दें इसको, ऑन हैंड ऑफ को मैंने ऑन हैंड ऑफ कॉल बैक दिया है। फिर यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है। कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आ रहा है, कॉन्टेक्स्ट आ रहा है आपके यहाँ पर, आपने बता दिया रन कॉन्टेक्स्ट रैपर इसकी टाइप है। रैप हो रहा है, ये किसको रैप कर रहा है। हमने क्या क्या पास करना है अपने ऑन हैंड ऑफ कॉल बैक के अंदर, कॉन्टेक्स्ट को और इनपुट डेटा को। इनपुट डेटा कहाँ से आ रहा है, वेदर से, जो कि हमने डेटा स्ट्रक्चर किया है किसके जरिए, पाइडेंटिक मॉडल के जरिए पर क्लास बनाई है ना। ये वही डेटा है जो आपने यहाँ पर इनपुट डेटा में पास कर। अच्छा, उसके बाद आपने बस प्रिंट करवा दिया हैंड ऑफ डेलीगेटिंग विद इनपुट डेटा। जो भी इनपुट डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा, और आखिर में रिटर्न भी इनपुट डेटा हमने कर दिया। सही है। और अब हम देखते हैं कि आगे क्या चीजें हैं। हमारे पास एक न्यूज एजेंट है। न्यूज एजेंट वही है जो लास्ट टाइम था, और एक वेदर एजेंट। वेदर एजेंट क्या कर रहा है, योर वेदर एक्सपर्ट शेयर वेदर अपडेट्स एज आई ट्रेवल अलॉट फॉर ऑल टैग एंड न्यूज, लेट दी न्यूज एजेंट हैंडल। खैर ये इसकी इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमने मॉडल पास किया है, इसमें टूल्स क्या कौन से पास किए, गेट वेदर का टूल इस पर काम करेगा। और यहाँ पर हमने हैंड ऑफ के अंदर कौन सा पैरामीटर पास करना है। हैंड ऑफ के अंदर आपने हैंड ऑफ करवा दिया है, और यहाँ पर आपने एजेंट का नाम बता दिया, न्यूज एजेंट को हैंड ऑफ कर दो। दूसरी हमने क्या चीज बता रही है, ऑन हैंड ऑफ। एंड हैंड ऑफ हमने किसके जरिए करवाना है, जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर आपने कॉन्टेक्ट और इनपुट डेटा को पास किया है। इनपुट टाइप जो है हमारी वेदर है। तो ठीक है, ये वही क्लास है जो आपने ऊपर बताई है कि इस पाइडेंटिक क्लास के जरिए आपका डेटा स्ट्रक्चर होता है। आखिर में हम क्या करेंगे, एक रिजल्ट का वेरिएबल बनाया आर करके, रिजल्ट समझे रिस्पॉन्स समझे कुछ भी समझे। इस वेरिएबल के अंदर हमने रनर की क्लास में से रन सिन का मेथड कॉल किया, जिसमें हमने एजेंट पास कर दिया और इंस्ट्रक्शन दे दिए, इनपुट प्रॉम्प्ट दे दिया अपना, यूजर प्रॉम्प्ट। चेक if there's any news about OpenAI after ChatGPT मैंने ये लॉन्च एंड वेदर ऑफ कराची। एक ये कि न्यूज़ बता दो OpenAI वाली कि ChatGPT का लॉन्च हुआ है या नहीं, और वेदर बता दो। और आखिर में क्या करो कि लास्ट एजेंट का नाम प्रिंट करवा दिया है हमने, और उसका फाइनल आउटपुट प्रिंट करवा दिया है। सही है। अब हम इसमें देखते हैं कि ऑन हैंड ऑफ के जरिए हमारा क्या रिजल्ट आता है। क्या कॉल बैक कर रहा है ये? अच्छा, इसने बताया है हमें सबसे पहले कि ये बता दिया जो हमने ऑन हैंड ऑफ कॉल बैक के अंदर प्रिंट चीजें करवाई थी, यानी कि हैंड ऑफ डेलीगेटिंग विद इनपुट। इनपुट के अंदर क्या है, सिटी। सिटी इसने गलत लिया है। मैं समझ रही थी सही रहना चाहिए, मगर इसने बता दिया कि आपकी प्रॉब्लम में ओपेनएआई को इसने सिटी बोल दिया है। और रीजन क्या है, न्यूज अबाउट ओपेनएआई आफ्टर चैट जीपीटी लॉन्च। हम इसे दोबारा रन करके देखते हैं, अभी तो उसने गलत किया। एजेंट नेम क्या है, न्यूज एजेंट। लास्ट एजेंट हमने प्रिंट करवाया है तो वो ये है। और आखिर में रिस्पॉन्स क्या दिए, द वेदर इन कराची सनी एंड ट्रांसफरिंग योर रिक्वेस्ट टू द न्यूज फॉर न्यूज अबाउट ओपिनियन आफ्टर चैट और टू द न्यूज एजेंट। तो बाकी काम तो वही हुआ है, मगर कॉल बैक फंक्शन ने क्या करा है,
क्या आपके इनपुट डेटा को उठाया है और आपके कॉन्टेक्ट्स को उठाकर हैंड ऑफ किया है। बस ये है कि ऑन हैंड ऑफ करते हुए दो चीजें साथ ले गया ये, जो आपने कॉन्टेक्ट्स के जरिए और इनपुट के जरिए पास की थी। बस ये इस चीज का ख्याल रखेगा। हम इसमें कुछ चेंजेस करके देख लेते हैं ताकि और पता चल जाए कि क्या करता है ये। इनपुट डेटा हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया। अगर हम रीजन भी प्रिंट करवाएं, कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट हमारा CTX है। डॉट कॉन्टेक्स्ट डॉट एक सिटी था हमारा। मैं यहाँ पे प्रिंट करवाना चाह रही हूँ कि ये सिटी सही प्रिंट करता है या नहीं, क्योंकि उस तरीके से तो उसने सही नहीं किया। कॉन्टेक्स्ट सही उठा रहा है या नहीं। ये है कि कॉन्टेक्स्ट और इनपुट ये आपका उठाएगा और फिर हैंड ऑफ करेगा। बस ऑन हैंड ऑफ का ये इतना सा काम है और कुछ भी नहीं। बस ये चीज याद रखें, ऑन हैंड ऑफ का फंक्शन क्या काम करता है और रीजन भी बता दो। ETX के अंदर आप कॉन्टेक्स्ट में जाएंगे। कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको रीजन मिलेगा। अब हम देखते हैं कुछ डिफरेंट देकर। चैट जीपीटी लॉन्च को छोड़ो। न्यूज अबाउट ओपन एआई रिलीज। सही है। एक काम हम ये करते हैं, इस तरह से देखते हैं। वैसे प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब रन करके देखते हैं कि आप, हमने टेक न्यूज ही पूछी है तो अब कुछ गलत तो नहीं दिया हमने। ये अभी भी एरर दे रहा है। किसी को समझ में आ रहा है आपको कि ये एरर क्यों आ रहा है। प्रिंट को हटाकर देखते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पहले भी इसको रन नहीं किया था। चलें देखते हैं। हैंड ऑफ 3.py है वैसे।
अब इसने सिटी बता दिया और रीजन भी बता दिया है। अच्छा, एक चीज हम ये देख रहे हैं कि हमें अलग से कॉन्टेक्स्ट में सिटी और रीजन को पास करने की जरूरत नहीं है, इनपुट डेटा हमारा गेट कर रहा है। इसलिए मैं वो लगा रही थी तो उसी की वजह से एरर आ रहा था। तो खैर आप ये देख लें, आई कैन हेल्प यू विद द वेदर इन कराची, इट्स सनी देयर। बाकी न्यूज तो ये ट्रांसफर करेगा, ये सर्च नहीं करके देगा। तो हमें पता चल गया कि ऑन हैंड ऑफ कैसे काम करता है, कि ये सिर्फ इनपुट डेटा गेट कर लेता है जो आपने कॉन्टेक्स्ट दिया है और इनपुट डेटा दिया है एक एजेंट से दूसरे एजेंट के वक्त ट्रांसफर होते वक्त के क्या होना चाहिए। तो आप लोगों को बस इसमें ये याद रखना है कि आपने अपना ऑन हैंड ऑफ कस्टमाइज कैसे करना है। उसके लिए आपने एक फंक्शन बनाना है जो ऐसे करके डेफ करके बनेगा। उसमें नाम दे देना है फंक्शन का, और उसमें कॉन्टेक्स्ट पास कर देंगे। कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आएगा? रन कॉन्टेक्स्ट रैपर से, या आप बता देंगी वही क्लास जो आपने बनाई होगी पाइडेंटिक्स से या डेटा क्लास से। तो आप वो यहाँ पर पास कर दे रन कॉन्टेक्स्ट रैपर में और इनपुट डेटा दे दें। इनपुट डेटा भी आपका क्या होगा? जो आपने क्लास बनाई है। असल में इनपुट डेटा ही ये चीज है जो आपने क्लास बनाई है, तो हमें अलग से कॉन्टेक्स्ट प्रिंट करवाने की जरूरत नहीं है, इसलिए एरर आ रहा था। ये कुछ तरीकेकार होता है। ये हमारे पास ओपन एआई एजेंट्स एसडीके क्या है, फ्रेमवर्क है ना। फ्रेमवर्क में होता बेसिकली यही है कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, उससे आउट जाएंगे तो प्रॉब्लम करेगा। हम उससे आउट गए, हमने कॉन्टेक्स्ट को प्रिंट करवाने की कोशिश करी है जिसकी वजह से हमारे पास एरर आया है। इसलिए आपको जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है प्रोग्राम लिखने का, वही स्ट्रक्चर फॉलो करना है और उसी से एजेंट्स बनाने हैं। अब हम एक चीज और डिस्कस करना चाह रहे थे, ये हो गया हमारा हैंड ऑफ। एक और दफा देख लेते हैं हैंड ऑफ के अंदर कोई और खास चीज जो रह गई हो। इनपुट टाइप देख लें। इनपुट टाइप क्या होती है? द टाइप ऑफ इनपुट एक्सपेक्टेड बाय हैंड ऑफ ऑप्शनल। जो भी आपने टाइप डिफाइन किए हैं इनपुट की, ऊपर जो डेटा डिफाइन किया होता है वो इनपुट टाइप होती है। जो कि हमने क्लास डिफाइन करी थी ना, क्लास क्या थी? वेदर की, और उसके अंदर हमने सिटी पास किया था और रीजन पास किया है। वो आपकी इनपुट टाइप है, आप उसको बताना चाहे नहीं बताना चाहिए ऑप्शनल है। ऑन हैंड ऑफ करते हुए आप बताएंगे। एक हो गया आपका इनपुट फिल्टर, वो हमने डिस्कस कर लिया है, वो थोड़ा आप लोग खुद देख लीजिएगा कि कन्वर्जेशन हिस्ट्री को वो फिल्टर करके, यानी उसमें से जो चीज़ आपको ज़रूरी लग रही है, फिर दूसरे हैंड ऑफ को आपका क्या इनपुट ट्रांसफर होता है यूजर। इज इनेबल्ड हमने पहले डिस्कस किया था, जो लैम्डा फंक्शन के जरिए हमने देखा था। प्रीमियम यूजर हो, फ्री यूजर हो, तो क्या रिजल्ट आएगा। बाकी चीजें तो वही है। टूल नेम ओवरराइड, नाम आप रख सकते हैं हैंड ऑफ में। टूल डिस्क्रिप्शन ओवरराइड, यानी कि जो आपका पुराना नाम लिखा हुआ होगा उस पे ये ओवरराइड कर देगा। अब नया नाम आपने दे दिया है, तो जब हम प्रिंट करवाएंगे नाम को टूल के, तो वो वाला जो आपने ओवरराइड करवा दिया है वो प्रिंट होगा। अच्छा, एक चीज का आप लोग ख्याल रखिएगा, जब आप नाम लिखते हैं ना, तो आप स्पेस नहीं दें। जैसे इन्होंने डैश करके लिखा है ना, डैश करके ही नाम लिखेंगे वरना एरर आ जाएगा। मैं एक दफा दिखा देती हूँ आपको। किसी ने खुद करके देखा है? फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एजेंट है ना, और इसमें ऑन हैंड ऑफ हमने दिया है। इसके ही नीचे कॉमा लगा के कमेंट के नीचे ही देना पड़ेगा। हम ऑन इसी के अंदर होगा। ऑन लिख रही हूँ मैं, टूल नेम ओवरराइड। अच्छा, हम यही आ जाते। तो जब आप टूल नेम ओवरराइड करेंगे, जैसे कि हमारा ये कौन सा टूल है,
न्यूज एजेंट ही है। लेटेस्ट न्यूज। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। डिस्क्रिप्शन आप इस पेज देकर दे सकते हैं। तो आप कुछ भी दे दें। बट आपको नाम लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि आपने स्पेस नहीं देनी। ये हमारा लास्ट। और ये हमारी जनरेशन है। इनपुट नजर आ रहा है। आउटपुट नजर आ रहा है। टूल कॉस्ट। हैंड ऑफ पे खैर नाम तो हमारा यही नजर आ रहा है, नाम चेंज नहीं हुआ है। गेट वेदर टूल का नाम है। खैर इस चीज को आप फर्दर एक्सप्लोर करिएगा कि हमें जो नाम चेंज करते हैं तो ये जो ओवर राइड हो जाता है हमारे रन होते हुए, तो इसको हम प्रिंट कैसे करवा के देख सकते हैं। एक चीज और होती है हमारे पास। बरबोस। बरबोस के जरिए एक दफा और देख लेते हैं। अगर आपको ट्रेसिंग नहीं करनी। ओपन आई की के जरिए। तो हमारे पास एक और तरीका होता है। एजेंट्स हम इंपोर्ट करवा लेते हैं और इसको हम कॉल कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि बैक एंड पे जितना काम हो रहा है वो सारी चीजें प्रिंट हो जाएगी। ये एक दूसरा हमारा टेम्परेरी तरीका है ट्रेसिंग करवाने का। ये देख लें। यहाँ पर नेम क्या हो गया है। लेटेस्ट न्यूज हो गया जो मैंने रखा था, और लेटेस्ट टेक न्यूज इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई है। बाकी चीजों के जरिए हमें नहीं पता चल रहा था कि हमने जो चेंजेस की हैं वो हमारे पास फाइनली वर्क करनी है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चीज वर्क कर रही है। तो ये है कि अगर आपको डीप डाइव ट्रेसिंग करके देखनी है तो आप इनेबल मरबोस को चलाकर देख सकते हैं अपने प्रोजेक्ट। फिर आपको डिटेल में पता चल जाएगा बैकएंड पे क्या क्या काम हो रहा है आपकी प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अब हम स्विच करते हैं गार्डन्स की तरफ। तो आ जाते हैं हम अपने डॉक्यूमेंटेशन में। और ये गार्डन्स, अच्छा गार्डन्स पढ़ने से पहले एक चीज मैं डिस्कस करना चाहती थी। यहाँ आपको इमेजेस नजर आ रहे हैं।
एक ये हो गया। हाँ, एक ये है। चेन ऑफ थॉट का वर्कफ्लो कैसे काम करता है और ट्री ऑफ थॉट्स का वर्कफ्लो कैसे काम करता है, ये छोटा सा टॉपिक है, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। चेन ऑफ थॉट्स में होता ये है कि ये हमारे ही दिमाग से लेकर एलएलएम को हम लोगों ने ट्रेन करा होता है। यानी अगर आप चाहते हैं कि आपका एलएलएम डायरेक्ट जवाब ना दे, आपका जो जवाब आ रहा है एलएलएम का वो थोड़ा सा स्टेप बाय आए, तो आपको उसको ट्रेन कैसे करते हैं? चेन ऑफ थॉट के जरिए करते हैं। इसके क्या स्टेप्स होते हैं कि अगर कोई मैथ का क्वेश्चन है तो आपने क्वेश्चन दे दिया पहले स्टेप पे, और फिर उसने क्या किया है, अंडरस्टैंड किया प्रॉब्लम को। सेकंड नंबर पे उसने ब्रेक किया उसे पार्ट्स में। थर्ड नंबर पे उसने सॉल्व कर दिया स्टेप बाय स्टेप। और फोर्थ नंबर पे उसने कंबाइन किया रिजल्ट, यानी कि जितनी स्टेप्स उसने फॉलो किए हैं उससे जो रिजल्ट आ रहा है उसको कंबाइन करके आपको फाइनल आंसर दे देगा। यानी कि उसने कितने स्टेप्स फॉलो किए, 1 2 3 4 5 6 स्टेप वाइज उसने डीप थिंक करके आपको आपके क्वेश्चन का एनालिसिस करके सोचकर जवाब दिया है। इसको हम कहते हैं चेन ऑफ थॉट्स। कि वो एक ही दफा में आपको जवाब नहीं देगा, उसके पीछे बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एलएलएम को आपका रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। दूसरी चीज क्या थी? हैंड ऑफ इनपुट फिल्टर। अच्छा, इसको लोग खुद देख लीजिएगा। इसमें जो मेरा प्रोजेक्ट था उसमें क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है आपका प्रोजेक्ट, उसके बाद इनपुट फिल्टर उस पर अप्लाई हुआ है। वो क्या चेक करेगा, कंडीशन क्या है, परमिशंस क्या है, उसके अगर देखा का फिल्टर पास हो रहा है, यानी कि उसमें जो भी आपने कंडीशंस अप्लाई किए हैं एंड ऑफ एक एजेंट से दूसरे एजेंट में ले जाने के लिए, वो फुलफिल हो रही है तो यस पे आ जाओ। अगर नहीं हो रही है तो नो पे हो जाओ। तो अगर हो रही है यस पे आने के बाद वो एजेंट को प्रोसेस करेगा आपके इनपुट को और फाइनल आउटपुट दे देगा। नहीं हो रही तो कोई इनपुट फिल्टर अप्लाई नहीं होगा, वैसे ही आ जाएगा। ट्री ऑफ थॉट्स की इमेज भी मैंने रखी थी, वो नजर आ रही है? ये रहा। ट्री ऑफ थॉट्स में क्या होता है? ट्री ऑफ थॉट्स में ये होता है कि आपके पास मल्टीपल चेन ऑफ थॉट्स हैं। जैसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं ना, कि एक आइडिया इस तरीके से भी हम लेकर चल सकते हैं पिकनिक की, जैसे फॉर एग्जांपल प्लान लेंगे तो हम ये खाना बनाएंगे, ये गाड़ी बुक करवाएंगे, इन लोगों को बुलाएंगे, इन लोगों के साथ जाना है। एक के तरीका है। दूसरा आपने कुछ और सोचा कि हमारी फैमिली जाएगी। तीसरा ये है कि हम स्कूल के साथ या किसी और के साथ जा रहे हैं, जो कोई और ऑर्गेनाइज कर रहा है। तो ये कि ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई है, आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं एक काम को करने के। तो इसमें ट्रैवलिंग क्या, प्लानर इन शॉर्ट। क्लियर? नहीं, मतलब हाँ, ये है कि ट्रैवलिंग प्लानर ना। हाँ, वो एक आइडिया मैंने दिया है कि अगर ट्रैवलिंग प्लान करनी है तो उसमें आपको कितने सारे आइडियाज आपके माइंड में आएंगे कि इन 3 4 तरीकों से काम हो सकता है। इसी तरह ट्री ऑफ थॉट्स में वो देखेगा कि एक पाथ ए है, पाथ बी है, पाथ सी है, कौन सा उसे बेस्ट फिट लग रहा है, उसके जरिए वो आपका रिजल्ट निकालेगा और फाइनल आंसर दे देगा। दैट इज कॉल्ड ट्री ऑफ थॉट्स। अगर पाथ ए में जाएगा तो उसके सारे स्टेप्स फॉलो करेगा, पाथ बी में जाएगा उसके सारे स्टेप्स फॉलो होंगे, अगर पाथ सी में जाएगा तो उसके स्टेप्स फॉलो। आ जाते हैं हम अब गार्डियंस के। एक सेकंड। अच्छा, तो गार्डियंस को हम स्टार्ट कर रहे हैं। गार्डियंस एक बैरियर्स की तरह होते हैं जो आपके एजेंट्स पे पैरेलल काम कर रहे होंगे। यानी कि आपका एजेंट इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, आपका जो भी टास्क परफॉर्म कर रहा है
और गार्ड्रेल अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। पैरेलल का मतलब है एसिंक्रोनस फंक्शन। गार्ड्रेल्स एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप देख सकते हैं कि आप कभी बैंक में जाते हैं तो पहले ही स्टेप पे आपको गार्ड नजर आता है। आप किसी अच्छे मॉल में जाते हैं तो वहाँ गार्ड्स नजर आते हैं। तो वो क्या चेक करते हैं, वो ये सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि आपके पास कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो अंदर जाके आप बम बम या कुछ ऐसे टूल्स लेकर आए हैं जिसकी वजह से अंदर जाके आप नुकसान पहुंचा दे, कुछ तबाही ले आए जो खतरे से रिलेटेड है। तो इसी तरह जब हम एजेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ भी जरूरत पड़ सकती है गार्ड्रेल्स की। और उसके लिए हमारे पास ओपन या एजेंट सर्च के दो टाइप्स के गार्ड्रेल्स दे रहा है। एक होगा इनपुट गार्ड्रेल्स, दूसरा हो गया आउटपुट गार्ड्रेल्स। इनपुट गार्ड्रेल्स कब लगते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कोई बता सकता है इनपुट गार्ड्रेल कब लगते हैं? इनपुट गार्ड्रेल उस वक्त लगता है जब यूजर ने इनपुट दिया और यूजर का इनपुट आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है। आप जो भी एजेंट बनाना चाह रहे हैं आपको लगता है वो रेलिवेंट है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, या कोई भी इस तरह की बात वो कर रहा है अब्यूसिव, जो आपको लगता है कि आपके प्रोजेक्ट को खराब कर सकती है। तो आप क्या करेंगे, गार्डेन लगा देंगे कि यूजर इस तरह का इनपुट दे ही नहीं सकता। और आपके इस तरह से टोकन्स भी जाया नहीं होते, फिर लेटेंसी को भी डिक्रीज करता है। और एक चीज इसमें होती है आउटपुट गार्डियंस। आउटपुट गार्डियंस क्यों लगते हैं? एक बंदा था जो एंटर हो गया है अब आपके घर पे, या कोई इस तरह का फंक्शन है, ये स्टेप्स है ना, कि फाइनल आउटपुट देने से पहले चेक एंड बैलेंस हो रहा है कि फाइनल आउटपुट जो हमारा यूजर चाहता था हेल्थ से रिलेटेड, अगर आपने एजेंट बनाया है तो फाइनल आउटपुट क्या वाकई हेल्थ से रिलेटेड निकल के आ रहा है, या एलएलएम ने कोई गलत बात कर दी है। अगर एलएलएम ने कुछ इतनी सारी चीजें करने के बावजूद भी कुछ बैड रिस्पॉन्स कर दिया, या आपको लगता है वो कर देगा रेलिवेंट रिस्पॉन्स, तो उसके लिए आप आउटपुट गार्डियन यूज करेंगे कि एलएलएम भी हमारा जो है वो कोई गलत आपको रिस्पॉन्स जनरेट करके ना दे। तो फर्दर आप देख सकते हैं कि इनपुट गार्डियंस के बारे में इन्होंने समझाया है कि इनपुट गार्डियंस रन इन 3 स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या है? द गार्डियन रिसीव द सेम इनपुट पास टू द एजेंट। गार्डियन रिसीव करेगा जो भी इनपुट दिया है यूजर ने, वो एजेंट को पास हो जाए। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा? गार्डियन रन फंक्शन जो है वो रन करेगा गार्डियन फंक्शन आउटपुट। यानी कि आपको एक क्लास इंपोर्ट करवानी पड़ेगी गार्डियन फंक्शन आउटपुट की। वो क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा गार्डियंस का, which is then wrapped it in input guarded result। और उसके बाद वो रैप कर दिया जाएगा इनपुट गार्डेड रिजल्ट में। और थर्ड स्टेप इसका क्या है? फाइनली वी चेक इफ ट्रिप फायर ट्रिगर। आखिर में हम क्या चेक करेंगे कि कोई एरर जनरेट हो रहा है तो ट्रिप फायर को ट्रिगर कर दो कि भाई बता दो कि ये चीज हुई है आपके एजेंट में। तो आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि इनपुट काउंटर पे लग रहा है, तो इनपुट वैलिड नहीं है, तो ट्रिप फायर रेज हो जाएगा, एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। इफ ट्रू एंड इनपुट गार्डेड ट्रिप फायर ट्रिगर। अगर कोई ऐसी बात होती है, यूजर इस तरह का इनपुट दे देता है, तो आप ट्राई कैच का ब्लॉक लगाएंगे। उस पे एक्सेप्शन को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आप इनपुट गार्डेड ट्रिप फायर की एक गार्डियन की एक्सेप्शन होती है, वो अगर यूजर का इनपुट सही नहीं होता तो वो इनपुट गार्डेड ट्रिपवायर को रेज करवा देता है, और अगर सही होता है तो वो रन हो जाएगा। आपका ट्राई वाला ब्लॉक रन होगा, और अगर सही नहीं होगा तो ये वाली एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। So you can appropriately respond to the user and handle the exception, ताकि आप अप्रोप्रिएटली यानी सही तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकें यूजर को हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन।
है, ये सारी चीजें इनपुट गार्डेड में लगेंगी। इसके बाद है आउटपुट गार्डेड। ये प्रैक्टिकली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आप सिर्फ थ्योरी समझने हैं, वैसे भी लास्ट मिनट रह गया है। आउटपुट गार्डेड में भी 3 स्टेप्स है, ये भी बिल्कुल वैसे ही होंगे। पहले क्या करेगा, आउटपुट जो एजेंट ने दिया है उसको देखेगा, फिर चेक करेगा कि अगर आउटपुट इररेलेवेंट है तो गार्डेड फंक्शन आउटपुट उस पर काम कर रहा होगा, विच इज देन रैप, वो रैप हो जाएगा आउटपुट गार्डेड रिजल्ट में।